मोदी और डोभाल की बंद कमरे में हुई मीटिंग, पाकिस्तान को लेकर सौंपा बहुत बड़ा टास्क। उधर कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद दिल्ली में मोदी ने अजीत डोभाल को सौंप दी बड़ी जिम्मेदारी। अजीत डोभाल का एक्शन देख कांप उठेगा पाकिस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। अब आतंकियों की खैर नहीं, क्योंकि एक बार फिर से पीएम मोदी ने अपने विश्वास पात्र जेम्स बॉन्ड को देश की सुरक्षा की कमान सौंप दी है। इनके नाम को सुनकर ही बड़े बड़े आतंकी कांप जाते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों की हालत खराब हो जाती है, आतंकवादियों के आकाओं की तबीयत ढीली हो जाती है। और सोचिए जरा, अगर वो एक्शन में आ गया तो इन पाकिस्तानियों की क्या हालत करेगा। हम बात कर रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल की। दरअसल अजीत डोभाल, पीके मिश्रा, अमित खरे और तरुण कपूर, ये चार ऐसे नाम हैं जिन पर मोदी का अटूट भरोसा है। ये चार अफसर मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे और इस बार भी अहम जिम्मेदारी निभाते दिखेंगे। इन चारों अफसरों की पीएम मोदी की टीम में फिर से नियुक्ति की गई है। अजीत डोभाल के जिम्मे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी रही है। इसमें देश के लिए आतंकवाद विरोधी ग्रिड की स्थापना करना और देश के खुफिया सूचना तंत्र को मजबूत करना अहम केंद्र बिंदु थे। अपने दोनों कार्यकाल में अजीत डोभाल ने यह जिम्मेदारी बखूबी से निभाई और उनके नेतृत्व में कई बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि मोदी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है और तीसरी बार देश की सुरक्षा की कमान अजीत डोभाल के हाथों में सौंप दी है। उम्मीद की जा रही है कि इस कार्यकाल में भी कई बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर डोभाल के नेतृत्व में कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा और देश पर बुरी नजर रखने वाले आतंकवादियों की छुट्टी की जाएगी। खबर है कि अजीत डोभाल को उनके कार्यकाल के दौरान वरीयता में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि जैसे ही अजीत डोभाल की नियुक्ति हुई, वैसे ही वो एक्शन में नजर आने लगे। तुरंत ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने आगे के कोर्स ऑफ एक्शन पर चर्चा की। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि कश्मीर में बीते कुछ समय से आतंकी हमले लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि अजीत डोभाल की नियुक्ति सरकार के सचिव के रैंक और वेतनमान में 10 जुलाई से 2 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो उसके लिए की गई है। बता दें कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सरकार बनाई, तब डोभाल दोबारा से लाइमलाइट में आए और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उनसे जुड़े। वो इसलिए चुने गए क्योंकि वो राष्ट्रवादी विचारधारा पर विश्वास करती हैं। वे हमेशा कहते हैं कि हमेशा नेशन फर्स्ट होना चाहिए। भारत के हित को वो हमेशा ऊपर रखती हैं, जिसके चलते उन्हें ये अहम भूमिका दी गई थी। 2014 से 2019 तक कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को अजीत डोभाल ने अंजाम दिए। उनका सबसे पहला अहम ऑपरेशन था इराक में फंसी नर्सों को वापस लाना। उन्होंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत सरकार को एक बड़ा रास्ता दिखाया। भारत के एक देश के रूप में मजबूत छवि बनाने में काफी मदद की थी। अमेरिका और रूस के साथ संतुलन बनाकर चलने की पॉलिसी में भी दिशा निर्देश अजीत डोभाल ने ही दिए थे। और अब अजीत डोभाल की फिर से नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार का एक बड़ा मकसद है, क्योंकि अब तक के आतंकी हमलों में अजीत डोभाल ने काफी अहम भूमिका निभाई है। कहा जाता है कि उरी में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक में अजीत डोभाल की अहम भूमिका रही थी। इसके बाद पुलवामा में आतंकी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी अजीत डोभाल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान और चीन के साथ जिस तरह से तकरार जारी है, ऐसे में डोभाल पर फिर से भरोसा जताना किसी बड़ी बात की ओर इशारा है। दुश्मनों के घर में घुसकर कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, ये डोभाल से भला बेहतर कौन जान सकता है। डोभाल पर मोदी का भरोसा फिर से ये दर्शाता है कि आने वाले समय में भारत अपने दुश्मनों से बड़ी चालाकी से निपटेगा। वैसे अजीत डोभाल के तीसरे बार देश की सुरक्षा की कमान सौंपने को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए खबर इंडिया के साथ बने रहिएगा।